औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वक्त मैं हाज़िर हूँ एक कपास के खेत में, जहाँ पे कपास और करेला जो है वो इंटरक्रॉप के तौर पर लगा हुआ है। और तकरीबन ये जो है वो मार्च काश्ता जो है कपास है। करेले की जब बेलें जो हैं वो एक फीट हो गई थी और उसकी जब आखिरी गोडी की गई तो उसके बाद फिर कपास जो है वो लगा दी गई। पौधे से पौधे का जो वक्फ़ा रखा गया था वो 2 फीट था और कतार से कतार का जो वक्फ़ा है वो 4 से 5 फीट है। रकबा जो है वो सैंडी लोम है और इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे जो है करेले ने उसको कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो गर्म नहीं रहती और वाटर रिटेंशन जो है वो नीचे भरपूर है और साथ ही जो है ज़मीन गर्म होने से भी महफूज है। और रूट सिस्टम जो है इस तरह बहुत तेज़ी के साथ फैलता है और पौधे की नशो-नुमा जो है वो भी लाजवाब है। तो इस तरह किसान जो है वो एक भरपूर फसल जो है वो हासिल कर रहा है करेले की, और साथ जो है कपास पर 20-20 15-15 जो है वो टिंडे लगे हुए हैं। वैरायटी जो है वो FH333 है और मैंने चेक किया है कि इस पर किसी किस्म का इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज़ का अटैक नहीं है, क्योंकि जो करेले पे स्प्रे होता है वो इसके साथ ही स्प्रे जो है वो किया जाता है कपास के ऊपर। तो किस तरह आप 1 एकड़ से 2 फसलें लेकर अपनी जो काश्तकारी है उसको बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की मज़ीद कोई मालूमात चाहिए तो डिजिटल किसान क्लिनिक को देखते रहें। इंशाअल्लाह आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो जो है इसमें मिलेंगी और हमारे जो एग्री ग्रेजुएट हैं वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।